हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सिविल इंजीनियर मुकेश शर्मा। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। आज के वीडियो में हम लोग न्यू ड्राइंग को स्टडी करना सीखने वाले हैं। जो मेरा सीरीज चल रहा था ड्राइंग रीडिंग सीरीज का, उसी में से एक पार्ट को आज हम लोग यहाँ पे कवर करने वाला है। इसमें हम लोग आज थोड़ा और क्रिटिकल ड्राइंग को समझेंगे। जो हमारा कैप ही था, मैं यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सभी चीज़ मैं यहाँ पे समझा रहा था आपको। ये सारे कैप कवर हो गए थे। ये कैप, ये वाला F2 टाइप, ये F4 टाइप, ये भी कवर हो गया था। F5 भी कवर हो गया था। लास्ट मैंने ये F5 भी कवर किया था और यही मैंने आप लोग को बताया था। ठीक है, आज हम लोग कवर करने वाले हैं, थोड़ा बड़ा कैप है, बहुत ज़्यादा। इस पे लिफ्ट वॉल मेरा खड़ा होने वाला है। लिफ्ट वॉल का मतलब जो लिफ्ट का शेयर वॉल होगा वो देखिए, प्लान में अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये देखिए, ये मेरा लिफ्ट का प्लान है। ये जो आप जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है, ये जो आप देख रहे हो लाइन, ये मेरा फुटिंग का साइज़ है। 5 मीटर 425 बाई 4 मीटर 20 mm का ये फुटिंग का साइज़ आपका हो गया। और इसके अंदर में ये देख रहे हो, ये आपका शेयर वॉल है, लिफ्ट का शेयर वॉल। ठीक है, जिसको आप लिफ्ट वॉल बोलो। इसके अंदर में एक लिफ्ट रहेगा, इसके अंदर में एक लिफ्ट रहने वाला है। तो ये आपका वॉल हो गया इस तरीके से। ये आपका पूरा RCC कॉन्क्रीट का ही पूरा उठने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस लिफ्ट, ये लिफ्ट का जो वॉल उठेगा 3 साइड से स्ट्रेट और पीछे से जो उठेगा, इसके नीचे एक हम लोग को फुटिंग बनानी पड़ेगी, एक बेस बनाना पड़ेगा, एक फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। तो ये कौन सा टाइप का फाउंडेशन है? ये है आपका F6। ठीक है, इसी चीज़ को देखिए यहाँ पे उठा के यहाँ बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने पाइल के ऊपर ये फुटिंग बनने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 पाइल के ऊपर में ये कैप रेस्ट करेगा मेरा, और उसके ऊपर से लिफ्ट का जो वॉल है वो खड़ा होने वाला है। ये रहा। और लिफ्ट का वॉल का नाम देख लीजिए, ये वाला वॉल है आपका LW1। 3 है एक्चुअली विंग 3। ठीक है, यहाँ पे 3 बिल्डिंग है, बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2, बिल्डिंग 3। तो ये बिल्डिंग नंबर 3 है। और LW1 यानी कि लिफ्ट वॉल 1। ये वॉल, ये जो वॉल है ये आपका है लिफ्ट वॉल 2। ये है आपका लिफ्ट वॉल 3। और पीछे में देख लीजिए ये वाला एक है, ये है आपका LW4 यानी कि लिफ्ट वॉल 4। तो इस तरीके से 4 वॉल को कंबाइन करके हम लोग यहाँ पे एक लिफ्ट वॉल बनाने वाले हैं। और ये लिफ्ट वॉल आपका रेस्ट करेगा F6 फाउंडेशन नंबर, फुटिंग नंबर 6 के ऊपर में। ठीक है, चलिए इसका डिटेलिंग, फुल रेनफोर्समेंट डिटेल्स आज हम लोग समझने वाले हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है, आप देख सकते हो टाइप F6। तो इस फुटिंग का जो हाइट है वो कितना है, डेप्थ कितना है, 1200 mm, लगभग 4 फीट के बराबर। ठीक है, तो छोटा मोटा नहीं है, बड़ा ही फुटिंग है ये। तो इसको आज हम लोग समझेंगे, इसके स्टील डिटेल्स को पूरा आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो आई होप आप लोग को एक व्यू मिल गया है कि आज हम लोग क्या समझने वाले हैं। तो अगर वीडियो इसी तरीके का अगर आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि इस तरीके की वीडियोस आप लोग को मिलती रहेंगी। ठीक है, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, और मुझे आप व्हाट्सअप, टेलीग्राम और इंस्टा पे फॉलो जरूर कर लीजिए। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे आप लोग को मैं बताता रहता हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग से एक सवाल पूछा था, सबसे पहले उसका जवाब जान लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग से एक सवाल पूछा था कि कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट जब हम लोग करते हैं तो उसमें जो हमारा रिजल्ट आता है उस वैल्यू का रेंज क्या होना चाहिए एज़ पर IS कोड। तो यहाँ पे ऑप्शन थे ये सारे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, 0.75 से लेके 0.88 तक। तो जिन्होंने भी सही जवाब दिया है उन लोग को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आपसे लास्ट में एक सवाल जरूर पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए गाइज आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ड्राइंग रीडिंग सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है ये, जिसमें हम लोग फुटिंग 6 को, F6, ये F6 ही है, ये F6 को हम लोग स्टडी करना सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो, ये रेनफोर्समेंट का प्लान बना हुआ है और यहाँ पे सेक्शन बना हुआ है। तो ये फुटिंग है, और फुटिंग का देख लीजिए यहाँ पे नीचे में बॉटम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है। ये ऊपर वाला जो है इसको टॉप रेनफोर्समेंट बोला जाता है। समझ में आ गया। अब बॉटम में देखिए बहुत सारा लेयर है। ये है आपका फर्स्ट लेयर, ये है आपका सेकंड लेयर, फिर एक बीच में होगा थर्ड लेयर, फिर ये है आपका फोर्थ लेयर। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग, चलिए बॉटम से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टडी करना। सबसे पहले हम लोग बॉटम में आते हैं, और बॉटम में भी पहले हम लोग X डायरेक्शन में आएंगे। ठीक है, देख लीजिए ये आपका स्टील ऐसे है। अब देख लीजिए सेक्शन कैसे काटा गया है, पहले ये चीज़ समझ लीजिए सेक्शन कैसे काटा गया है। तो सेक्शन, अगर आप इसका प्लान देखोगे, यहाँ पे आपका प्लान था, ये रहा, ये प्लान है ना। तो सेक्शन को इस तरीके से काटा गया है। ठीक है, ऐसे सेक्शन को काटा गया है और इधर से हम लोग देख रहे हैं,
ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप डायमेंशन यहाँ से और वहाँ पे अगर मिलाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो फुटिंग वहाँ पे रखा गया है वो इस तरीके से ही रखा गया है। और इसको क्या किया गया है, 20 से काट दिया गया है, मतलब यहाँ से सेक्शन को काटा गया है और इधर से हम लोग देख रहे हैं। क्लियर हो गया। जिसे थोड़ा ड्राइंग स्टडी करने में अभी थोड़ा दिक्कत आ रही है समझने में, तो मैं ड्राइंग रीडिंग सीरीज़ का सारा वीडियो आप लोग जाके देखिए। वहाँ में मैंने एकदम स्टार्टिंग से एकदम पाइल से एकदम स्टार्ट किया है। पाइल से करते करते अभी कैप पे मैं आया हूँ। कैप में 7-8 टाइप का मैं कैप बता दिया हूँ। उस सब जाके आप स्टडी कीजिएगा, बहुत कुछ क्लियर होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा ड्राइंग रीडिंग का, जाकर हर एक चीज़ को देखिए। कमेंट सेक्शन में भी मैंने लिंक डाल दिया है प्लेलिस्ट का, जाकर जाओ, बहुत सारे ड्राइंग के रिलेटेड वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, उस सबको देखिए, स्टडी करना सीख जाओगे ड्राइंग आप। तो देखिए ये सेक्शन है, ये बॉटम में स्टील है। सबसे पहले हम लोग एक्स डायरेक्शन को पकड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये सबसे नीचे वाला जो बार है, देख रहे हो ना, ये लाइन जो खींचा हुआ है, इसी लाइन को देखिए यहाँ पे एरो से करके दिखाया गया है। पहले ये जो बॉल टाइप का डोनट्स बना है, इसको नहीं देखना है, ये दूसरे लेयर में है, यानी कि वाई डायरेक्शन में है ये, ठीक है। पहले एक्स डायरेक्शन में ये आया, पहले ऐसे ही आएगा एक्स, वाई तो खड़ा होगा परपेंडिकुलर, तो ये आपका एक्स डायरेक्शन है। इसको देखिए यहाँ पे कितना डाया का है, T20, यानी कि डाया है इसका 20 mm। और ये कितने सेंटर टू सेंटर पे, मतलब 200 पे बैठेगा। एक बैठ गया, 200 mm के बाद एक बैठेगा, फिर 200 mm के एक बाद बैठेगा, 200 mm के बाद एक बैठेगा। समझ में आ गया। और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है ये, एक बार के सेंटर से दूसरे बार के सेंटर का डिस्टेंस। एट बॉटम देखिए BTM यानी कि बॉटम, एक्स डायरेक्शन फर्स्ट लेयर। समझ में आ गया। तो ये मेरा एक्स डायरेक्शन का फर्स्ट लेयर बैठेगा जो कि 20 mm का होगा। इसको अगर हम लोग प्लान में देखें तो देखिए कैसा दिखेगा। ये वाला पार्ट है मेरा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है T20 एट 200 सेंटर टू सेंटर, एक्स डायरेक्शन फर्स्ट लेयर, बॉटम रेनफोर्समेंट। तो इस तरीके से स्टील बैठने वाला है। यहाँ पे देख रहे हो ना, पूरा क्लियर हो रहा है। ये पहला स्टील है मेरा, ये दूसरा स्टील है, ये तीसरा स्टील है, इसके बाद ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां ऐसे बैठा हुआ है। और हर एक रेनफोर्समेंट के बीच का स्पेसिंग 200 mm है सेंटर टू सेंटर। क्लियर हो गया। ये मेरा हो गया एक्स डायरेक्शन। अब देखिए वाई डायरेक्शन है, मतलब ऐसे ऐसे स्टील तो बैठ गया, अब उसके ऊपर में ऐसे 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 स्टील बैठेगा। समझ में आ गया। ऐसे ऐसे बैठ गया है, अब ऐसे 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 स्टील बैठने वाला है। अब जो ऐसे ऐसे बैठा है ना, इसको जब आप ऐसे देखोगे, साइड से सेक्शन काट के देखोगे, तो वो छोटा छोटा बॉल टाइप का दिखेगा। वही चीज़ आपका देखिए यहाँ पे सेक्शन में दिखाया गया है। ये देखिए, ये जो देख रहे हो बॉल को यहाँ पे सर्कल करके दिखाया गया है, ये वही है। बॉटम में जो वाई डायरेक्शन में मेरा जा रहा है स्टील, वो एक्स के ऊपर में बैठ रहा है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये कितना डाया का है देख लीजिए, T16 एट द रेट 200 सेंटर टू सेंटर, बॉटम वाई डायरेक्शन फर्स्ट लेयर। समझ में आ गया। वाई डायरेक्शन में जो पहला लेयर बन रहा है वो 16 mm का रहेगा और 200 सेंटर टू सेंटर पे बैठेगा। एक्स मेरा 200 पे था, ये भी 200 पे है, लेकिन एक्स वाला कितना था, 20 mm का था। लेकिन जो वाई डायरेक्शन में बैठ रहा है वो हमारा 16 mm का है, 16 mm का है, ठीक है। तो देख लीजिए ये वाला पार्ट जो मेरा डोनट्स टाइप का है, गोल गोल। चलिए प्लान में देखते हैं क्या सेम चीज़ लिखा हुआ है। तो प्लान में देखिए यहाँ पे ये रहा, बॉटम रेनफोर्समेंट वाई डायरेक्शन फर्स्ट लेयर, T16 एट द रेट सेंटर टू सेंटर, जो मैं अभी बोल रहा था, T16 एट द रेट 200 सेंटर टू सेंटर। तो ये मेरा वाई डायरेक्शन में स्टील है। पहले ये एक्स डायरेक्शन में ऐसे ऐसे बैठ गया था, अब इसी के ऊपर में इस डायरेक्शन में स्टील ऐसे बैठने वाला है और इस सबका डाया 16 mm का रहने वाला है। क्लियर हो गया। अब एक चीज़ समझने वाली बात है, एक्स एंड वाई डायरेक्शन तो आप यहाँ पे समझ गए, स्टील बैठा है। ये हम लोग जो प्लान में देख रहे थे, ये स्ट्रेट देख पा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ स्ट्रेट नहीं जा रहा है। अगर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वाई एक्स डायरेक्शन वाला बात करें तो ये ऐसे जाके ऊपर की तरफ उठेगा, मतलब सी बनेगा पूरा। उसी तरीके से जो वाई डायरेक्शन में ऐसे ऐसे जा रहा है, वो ऐसे जाके ऐसे उठेगा। समझ में आ गया ना। तो वो कैसे पता चलेगा, वो हम लोग सेक्शन देखेंगे तो पता चलेगा। ये रहा सेक्शन मेरा, ये देखिए, ये एक्स डायरेक्शन वाला है स्ट्रेट, ये स्ट्रेट जाकर यहाँ पे देखिए, ये स्ट्रेट जाकर यहाँ पे इस तरीके से ऊपर उठ गया है। इसी तरीके से ये चीज़ इधर भी उठा होगा, इधर भी उठा है। समझ में आ गया ना। इसी तरीके से जो ये वाई डायरेक्शन वाला है ना, ये भी सीधा जाके ऐसे तरीके से उठेगा। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गया। अब देखिए बॉटम लेयर यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ है। बॉटम का एक्स डायरेक्शन में फर्स्ट लेयर हो गया, वाई डायरेक्शन में फर्स्ट लेयर हो गया। अभी देखिए यहाँ पे और स्टील है, मतलब हमने ये फर्स्ट लेयर ये कवर किया, फर्स्ट लेयर ये कवर किया, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखिए T20 एट 175 सेंटर टू सेंटर एट बॉटम वाई डायरेक्शन सेकेंड लेयर।
ठीक है। एक और सेकंड लेयर में यहाँ पे वाई डायरेक्शन में जाने वाला है, मतलब पहले एक्स डायरेक्शन में आ गया, उसके ऊपर में वाई डायरेक्शन वाला रेस्ट कर गया। अब उसके ऊपर में वापस आप बोलोगे कि सर एक तो एक्स डायरेक्शन में से आना चाहिए, जरूरी नहीं है, डिजाइन के हिसाब से हम लोग को नहीं चाहिए था इसलिए नहीं डाला गया, लेकिन हम लोग को स्पेसर बार डालना पड़ेगा। स्पेसर बार डालोगे तभी ना ये उसके ऊपर वाई डायरेक्शन वाला रेस्ट करेगा, क्योंकि देखिए ये बार और ये बार सेम डायरेक्शन में है। अब एक लोहा ऐसे जा रहा है, उसके ऊपर वाला लोहा ऐसे जा रहा है, तो ये बीच में क्या हवा में रहेगा? नहीं ना, तो इधर से आप स्पेसर बार डाल दोगे ताकि उसके ऊपर रेस्ट करे। समझ में आ गया? अब चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, प्लान में पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये रहा मेरा, ये रेनफोर्समेंट है, वाई डायरेक्शन सेकेंड लेयर बॉटम रेनफोर्समेंट T20 एट 175 सेंटर टू सेंटर, जो कि मैं बताया। तो ये डायमेंशन आपको ऑटोकैड से मिल जाएगा कि कितना दूर तक हम लोग को ये प्रोवाइड करना है। ठीक है, यहाँ से आप ये मेजरमेंट ले लीजिएगा कितना है, यहाँ पे देख लीजिए मोटा मोटी 1 मीटर तक में आपको ये रखना पड़ेगा। इसके बीच में आपको क्या करना है, T16 का बार प्रोवाइड करना है 175 सेंटर टू सेंटर पे। जितना भी नंबर आएगा वो आप कैलकुलेशन करके निकाल लीजिएगा। मैं आगे चल के आप लोग को सब इसका BBS वगैरह सब चीज़ करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका कहाँ बैठने वाला है, देखिए इस जगह पे बैठने वाला है। ये जो वाई डायरेक्शन में बैठ रहा है ये पूरा कैप में नहीं बैठेगा, सिर्फ इसी जगह पे बैठेगा जहाँ पे मेरा देखिए ये LW1 आ रहा था, लिफ्ट वॉल 1, यहीं पे ये सिर्फ आ रहा है। ठीक है, आई उम्मीद करता हूँ आप लोग को यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब मेरा बॉटम रेनफोर्समेंट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग टॉप रेनफोर्समेंट को कवर करेंगे। चलिए यहाँ पे सेक्शन में टॉप को देखते हैं। टॉप में सबसे ऊपर वाला जो है वो मेरा एक्स डायरेक्शन का फर्स्ट लेयर है। तो ये कितना है देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए एरो से दिखा रहा है ये टॉप वाले को, T20 एट 200 एट द रेट टॉप एक्स डायरेक्शन फर्स्ट लेयर। ठीक है, तो टॉप में जो यहाँ पे बैठा होगा इसका प्लान अगर हम लोग देखें, ये रहा T20 एट 200 एक्स डायरेक्शन फर्स्ट लेयर टॉप रेनफोर्समेंट। ये सब आपका बैठेगा 20 mm का 200 सेंटर टू सेंटर पे। ठीक है, जैसे बॉटम में बैठा था सेम ऊपर में सेम डायर रहेगा, बस क्या होगा कि ये एक्स डायरेक्शन में जाके नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, सी बनेगा, इधर भी एक एल बनेगा, इधर भी एक एल बनेगा, टोटल शेप देखोगे तो सी बन जाता है आपका। उसी तरीके से ये एक्स डायरेक्शन हो गया टॉप का। अब वाई डायरेक्शन देख लेते हैं टॉप का, वो कितना है। यहाँ पे देखिए T20 एट 200 सेंटर टू सेंटर एट टॉप वाई डायरेक्शन फर्स्ट लेयर। अब हम लोग को ये डोनट्स में दिखेगा, जब वाई डायरेक्शन में जा रहा है मतलब बिंदु 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 दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे ये डोनट्स को गोल करके आपको दिखा दिया गया है। अगर इसका हम लोग प्लान देखें तो ये देखिए यहाँ पे है T20 एट 200 वाई डायरेक्शन फर्स्ट लेयर टॉप रेनफोर्समेंट। देख लीजिए ये इस तरीके से बैठाया गया, ये ऊपर की तरफ में होगा। समझ में आ गया? ये वाई डायरेक्शन कंप्लीट। तो एक्स डायरेक्शन का फर्स्ट लेयर, वाई डायरेक्शन का फर्स्ट लेयर में कंप्लीट हो गया है टॉप का। ये एक्स डायरेक्शन में है, ये वाई डायरेक्शन में है। अब इस वाई डायरेक्शन का ऊपर में वापस से एक्स डायरेक्शन में स्टील बैठ रहा है। यहाँ पे देखिए आप, ये रहा, देखिए इस ये जो वाई डायरेक्शन आपका बैठ गया, इसके ऊपर में कहाँ कहाँ एक्स डायरेक्शन में बैठेगा यहाँ दिखा रहा है। देखिए T16 एट 200 सेंटर टू सेंटर एक्स डायरेक्शन सेकेंड लेयर। ठीक है, अब एक्स डायरेक्शन में सेकेंड लेयर बैठने वाला है। यहाँ पे इस जगह पे आपका बैठेगा 3 बार, 1 2 3, या आप क्या करोगे, कैट से इस डायमेंशन को लोगे और 200 के लेयर में आप डिवाइड कर दोगे, 200 स्पेसिंग में डिवाइड कर दोगे, जो भी एक होता है एक एक्स्ट्रा बैठा दोगे। यहाँ पे देखना 3 4 ही आएगा, बैठा देना वो। ठीक है, तो इस जगह पे बैठेगा वो सिर्फ, और इस शेप में देखिए यहाँ पे बैठने वाला है। ठीक है, एक्चुअली में ये सब जो ड्राइंग है ये स्केल में है, मैं यहाँ से डायमेंशन लूँगा जितना, उतना का ही आप रॉड काट काट के इस जगह पे बैठा सकते हो। आपको देख लेना पड़ेगा आपका ड्राइंग स्केल में है कि नहीं। अगर डायमेंशन नहीं दिया है, मतलब हो सकता है बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप यहीं से नंबर ऑफ पीस गिन के वहाँ पे बैठा दीजिए, वो ऑटोमेटिक वहाँ पे सेट हो जाएगा। तो जनरली आपको स्ट्रक्चर समझना है स्टील का कैसे है यहाँ पे। तो देख लीजिए ये शेप था। ठीक है, पहले ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 जो है ये सेम लेंथ का आएगा। फिर उसके बाद वाला जो है 1 2 3 4, ये 4 अलग लेंथ का आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा कुछ बढ़ जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 ये छोटा आएगा यहाँ पे। क्लियर हो गया ना? इस तरीके से स्टडी करते हैं। तो ये वाई के ऊपर में ये एक्स डायरेक्शन में ये स्टील बैठने वाला है। उसके बाद इस एक्स डायरेक्शन के ऊपर में वापस से वाई डायरेक्शन में स्टील बैठने वाला है। आप देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा। अगर हम लोग समझे ना, सेक्शन में अगर देखें तो सबसे पहले ये मेरा एक्स डायरेक्शन में था फर्स्ट लेयर, उसके बाद ये बॉल बॉल देख रहे हो, ये था वाई डायरेक्शन में फर्स्ट लेयर। फिर इस बॉल बॉल के नीचे में देख लीजिए यहाँ पे वापस से एक्स डायरेक्शन में सेकेंड लेयर, और इस एक्स डायरेक्शन के नीचे में वापस से देखिए यहाँ पे बॉल बॉल आपका यहाँ पे दिखा रहा है, ये है आपका वाई डायरेक्शन में सेकेंड लेयर। ये देख रहे हो ना? तो इसको देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये कितना है T16 एट 200 सेंटर टू सेंटर एट टॉप एक्स डायरेक्शन सेकेंड लेयर। अब ये चीज़ कहाँ बैठा है, देखिए लिफ्ट वॉल 1 के पास में यहाँ बैठाया हुआ है। तो प्लान में चलिए जाकर देखते हैं इसको। ये देखिए प्लान में अगर हम लोग देखेंगे ये वही है, वाई डायरेक्शन का सेकेंड लेयर का बार टॉप में।
तो देख लीजिए वाई ये जो था यहाँ पे मेरा लिफ्ट ना यहीं पे ये बैठाया गया है, देख रहे हो। और ये पूरा वॉल के यहाँ तक नहीं लाना है, जहाँ तक यहाँ पे शो कर रहा है उतना ही आपको ले आना होगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं ले आना है। तो अगर आपका ड्राइंग स्केल में है तो ले लीजिएगा, वरना आपको मेजरमेंट वहाँ पे दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वाई डायरेक्शन का सेकेंड लेयर का स्टील बार हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, जस्ट यहीं पे प्रोवाइड करेंगे और कहीं प्रोवाइड नहीं करना है। तो इस तरीके से मेरा टॉप और बॉटम एनफोर्समेंट कंप्लीट हुआ, लेकिन कुछ चीज़ें और भी इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। जो फर्स्ट लेयर मेरा बॉटम का ऐसे आके यहाँ पे ऊपर उठ रहा था, और टॉप का जो पहला जो एक्स डायरेक्शन वाला था वो यहाँ पे नीचे आ रहा था, ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन केस में नहीं, जो वाई डायरेक्शन का फर्स्ट लेयर है ना वो भी तो ऐसे जाके एल आ रहा होगा और नीचे वाला बार ऐसे सीधा जाकर ऊपर उठ रहा होगा। तो जब नीचे वाला बार ऊपर उठ रहा है, ऊपर वाला बार नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे ये लैप हो रहा है। ये देखिए 300 mm आपको लैप करना है, ये मैं एज पर ड्राइंग बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो ड्राइंग में दिया है वही मैं आपको स्टडी करना दिखा रहा हूँ। जनरली जो होती है वो डेवलपमेंट लेंथ लेना पड़ता है, अगर नहीं दिया गया है तब आप डेवलपमेंट लेंथ लोगे, अगर आपको नहीं दिया गया है तब आपको वो चीज़ फॉलो करना डेवलपमेंट लेंथ। अगर दे दिया है तो वही कम लेना। जैसे मान लीजिए 20 mm का बार था, डेवलपमेंट लेंथ निकालोगे तो 50 × 20 सीधा 1 मीटर चला जा रहा है, बहुत ज़्यादा भी स्टील मेरा बिना मतलब का वेस्टेज होगा। लेकिन ड्राइंग में यहाँ पे 300 दे दिया था तो 300 ही यहाँ पे लैप करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी आपको स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, जो ड्राइंग में है ना वही स्टडी करना सिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो डिज़ाइन किया गया था उसके हिसाब से ये रिक्वायरमेंट थी तो चल गया इतना। आपका प्रोजेक्ट कैसा है ये हमको नहीं पता, आपका घर कैसा है मुझे नहीं पता, समझ में आ गया ना। ये ड्राइंग स्टडी करना आपको जनरली बता रहा हूँ। तो यहाँ भी 300 लैप होगा, इधर भी 300 लैप होगा, और जो वाई डायरेक्शन में जा रहा है आप ऊपर वाला और नीचे वाला वो भी 300 लैप हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। और एक चीज़ बच गया है, यहाँ पे देखिए पढ़िए, ये पाइल कैप का ही डिटेल है। किसका पाइल कैप? लिफ्ट वॉल का पाइल कैप। देखिए LW1, LW2, LW3, LW4 लिखा हुआ है। प्रोवाइड SFR T12 एट 150 cm2। SFR क्या है? साइड फेस रेनफोर्समेंट, ठीक है। SFR साइड फेस रेनफोर्समेंट। तो जो पाइल कैप है जिसका हाइट है मेरा 1200 mm, बहुत ज़्यादा हाइट है ना। जनरली एक बीम में भी अगर 750 से ज़्यादा का अगर बीम चला जाता है तो उसमें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो कैप है, छोटा कैप में भी हम लोग साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो 1200 mm डेप्थ का ये कैप है। तो इसमें क्या करना है हम लोग को? साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। मतलब जो कैप है ना उसके चारों तरफ से हम लोग पेरीफेरी क्या करेंगे, उसको बांधेंगे। समझ में आ गया? तो देख लीजिए, अगर मेरा ये प्लान है, अगर यही प्लान मैं दिखाऊं तो इसके चारों तरफ से हम लोग को क्या करना होगा? स्टील ऐसे प्रोवाइड करना होगा, ऐसे करके बांधना पड़ेगा। और वो कितना का होगा? 12 mm का होगा स्टिफनर। साइड फेस रेनफोर्समेंट T12 12 mm का रहेगा और 150 सेंटर टू सेंटर पे होगा। मतलब मान लीजिए ये 1200 mm का टोटल हाइट है मेरा, ऊपर से कवर माइनस कीजिए, नीचे से कवर माइनस कीजिए, जो बैलेंस आपका बचता है, ठीक है, जो बैलेंस आपका बचता है उसको आप क्या कीजिएगा? 150 से डिवाइड कर दीजिएगा, +1 जोड़ दीजिएगा। उतना सारा आपको साइड फेस रेनफोर्समेंट यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो ये कैप तो बहुत बड़ा है, ये कैप इतना बड़ा है कि मान लीजिए आपका 12 मीटर तो हो सकता है नहीं आए प्रॉपर। अगर एक 12 मीटर का फुल लेंथ सरिया 12 mm का अगर आप उसमें घेरोगे तो हो सकता है वो कवर नहीं करेगा। इसलिए हम क्या करेंगे? 2 पार्ट में कवर करेंगे। एक काटेंगे सी ऐसा, ऐसे ले जाकर ऐसे लाएंगे, और एक ऐसे ले जाकर ऐसे लाएंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे एक लैप बन रहा है और यहाँ पे एक लैप बन रहा है। ये लैप आप कितना लोगे? जनरली बहुत कोई क्या होता है ड्राइंग में अगर प्रोवाइड करता है तो हम लोग 300 mm ले लेते हैं, लेकिन नहीं प्रोवाइड किया है तो जो डेवलपमेंट लेंथ है उतना आपको लेना पड़ेगा। समझ में आ गया? इधर भी लैब प्रोवाइड करना होगा, इधर भी लैब प्रोवाइड करना पड़ेगा, लेकिन आपको ऑल्टरनेट करना है। देख लीजिए पहला लेयर का मान लीजिए आपका टोटल यहाँ पे जो है वो 5 आने वाला है, 6 आने वाला है, 7 आने वाला है, जो भी। तो पहला जो आप साइड फेस रेनफोर्समेंट ऊपर में डालोगे वो उसका लैप आप यहाँ पे एक डाले, एक का लैप यहाँ पे डाले। तो उसके बाद वाले स्टिफनर में आप लैप यहाँ पे डालोगे और इधर में लैप डालोगे। फिर उसके नीचे वाले में स्टिफनर में यानी कि साइड फेस रेनफोर्समेंट में आप इधर में लैप डालोगे और इधर में लैप डालोगे। उसी तरीके से उसके नीचे वाले में इधर डालोगे और इधर डालोगे। इस तरीके से ऑल्टरनेट करके आप लैप डालोगे। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा डिटेल ड्राइंग आप लोग को यहाँ पे समझ में आया है। तो गाइज इस तरीके के वीडियोस अगर आप रेगुलर चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख ले और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा ना कोई भी सीरीज का, वो सब आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिक। तो वीडियो को एक लाइक और शेयर करके जरूर जाइएगा, कमेंट करके जरूर जाइएगा। इससे क्या होगा कि मुझे पता चलता है कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है, ताकि मैं और ज़्यादा एफर्ट डालता हूँ आप लोग को ऐसा कंटेंट देने के लिए। तो चलिए आज के सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं और आज का सवाल आप लोग के लिए क्या है उसको देख लेते हैं। तो आज का हमारा सवाल है, स्पेसर बार मिनिमम डाया शुड नॉट बी लेस दैन।
जो बीम में हम लोग स्पेसर बार प्रोवाइड करते हैं, इस स्पेसर बार का डाया जो है वो कितना कम से कम आपको प्रोवाइड करना ही होगा। तो देख लो यहाँ पे ऑप्शन 16 mm, 32 mm, 25 mm, 20 mm। तो जिसे भी इसका जवाब पता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और इसका जवाब जरूर दीजिए। मैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब आप लोग को बता दूंगा। तो गाइज आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टा और व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हैं। इससे बहुत सारी चीज़ जो नोट्स वगैरह होती है सब मैं वहाँ पे डाल देता हूँ, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगी। आप वहाँ पे मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम, सभी चीज़ के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।